हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ से भारत ईरान संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। ईरान में अभी सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और अमेरिका ने इसका विरोध किया है कि यहाँ पर प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इस कारण अमेरिका ने 13 जनवरी 2026 को ये घोषणा की कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करने वाला देश यदि अमेरिका के साथ व्यापार करेगा तो उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, भारत और ईरान संबंधों पर इसका असर क्या पड़ेगा तो इसको हम जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है आर्थिक मुद्दे। ईरान में महंगाई और वहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, ठीक है, जिसके कारण लोग सड़कों पर हैं, यहाँ पे मांग कर रहे हैं, सत्ता को हटाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत ईरान संबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक तौर पर हम देखें तो ईरान और भारत के संबंध है वो सभ्यतागत रहे हैं। आर्थिक मामलों में भारत और ईरान के संबंध हम देखें तो भारत के एक तो व्यापार रूप से हम देखें तो व्यापार में हम मुख्यतः इसको कृषि उत्पाद बेचते हैं जैसे कि बासमती चावल। मुख्यतः कृषि उत्पाद में बासमती चावल बेचते हैं। इसके अलावा चाय और चीनी इसका भारत निर्यात करता है ईरान को, ठीक है। तथा दूसरी चीज़ों में हम देखते हैं तो भारत है वो दवाइयाँ हैं एक्सपोर्ट करता है ईरान को, ठीक है। सामरिक रूप से हम भारत ईरान के संबंधों को देखें तो एक तो जैसा कि यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं चाबहार बंदरगाह। ये जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाबहार बंदरगाह भारत ने इसमें निवेश किया है। भारत के लिए ये चाबहार बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत को मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए ये चाबहार बंदरगाह है वो ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए। तो भारत ने इसमें टर्मिनल उपकरण बनाने के लिए बंदरगाह में भारत ने जो 120 मिलियन डॉलर रुपए हैं वो ईरान को दिए हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भारत ने ईरान को 250 मिलियन डॉलर है वो क्रेडिट लाइन पे रुपए दिए हैं। क्रेडिट लाइन का मतलब है कि ये रुपए वापस ईरान को चुकाने होंगे, भारत को वापस देने होंगे, ठीक है। अब चाबहार बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य एशिया में तथा उससे पार यूरोप में व्यापार के लिए हमें स्वेज नहर का उपयोग करना पड़ता है। तो एक स्वेज नहर पर निर्भरता को कम करने के लिए ये बंदरगाह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा इसमें ही पाकिस्तान को दरकिनार करना, क्योंकि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है और पाकिस्तान का यहाँ पे सीपेक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान का, तो इसके प्रभाव को कम करना है। तीसरा, चीन का जो यहाँ पे प्रभाव है वो मध्य एशिया में बढ़ रहा है, तो उसको प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे भारत की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसलिए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखें तो ईरान है वो ब्रिक्स का भी सदस्य देश है, ठीक है। अब ब्रिक्स में शुरुआती सदस्य थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ये 5 इसके संस्थापक सदस्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 2024 में ईरान को ब्रिक्स का है वो सदस्य बना दिया गया है। वर्तमान में भारत है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। वो 2026 की अध्यक्षता भारत के पास है, ठीक है। इसी साल जनवरी 2026 में भारत और ईरान के जो संबंध है उनके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत पर इसका प्रभाव, तो भारत पर इसका है सीमित प्रभाव पड़ेगा। सीमित प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम ईरान को मुख्यतः बासमती चावल बेचते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम गैर प्रतिबंधित वस्तुएं बेचते हैं। अमेरिका ने क्या कर रखा है, ईरान पर द्वितीय प्रतिबंध लगा रखे हैं और कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी देश ईरान को नहीं बेचेगा। तो भारत उन वस्तुओं के अलावा दूसरी वस्तुएं हैं उनको ईरान को बेचता है, ठीक है। तो इसके कारण भारत पर इसका सीमित असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भारत को लगातार नई दिल्ली को लगातार जो ईरान में घटनाक्रम चल रहा है उसको नज़दीक से और सावधानीपूर्ण रूप से उसका अवलोकन करते हुए फैसला करना चाहिए।